स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, आपकी अपनी कहानी की ताकत। हाँ। जिसे हमारी स्रोत सामग्री, आपकी हस्ताक्षर कहानी, स्वयं की शक्ति में सिग्नेचर स्टोरी कहा गया है। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये वो कहानी है जो मतलब आपकी पहचान बन जाती है, बिल्कुल जो लोगों को आपसे जोड़ती है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह मुझे लगता है कि इसके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो या आपकी जिंदगी एकदम तूफानी रही हो। हाँ, ये बहुत आम धारणा है, पर ऐसा है नहीं। सही में जरूरी है अपनी सच्चाई को दमदार तरीके से पेश करना, वो सफर दिखाना, वो बदलाव, पहले क्या था बाद में क्या हुआ। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, लोग अक्सर मतलब कोचिंग या सलाह खरीदने से पहले उस इंसान को खरीदते हैं जो उसके पीछे है। हाँ बिल्कुल, ये सिग्नेचर स्टोरी वही कनेक्शन है, वो पुल है। सही। और देखिए, ये सिग्नेचर स्टोरी असल में आपके क्यों का जवाब देती है। आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। अच्छा। ये दिखाती है कि कैसे कोई शायद उलझन से स्पष्टता तक पहुंचा, किसी मुश्किल दौर से गुजरा हो। हाँ बिल्कुल। और यही चीज भरोसा पैदा करती है, न सिर्फ आपकी एक्सपर्टीज में बल्कि आप में एक इंसान के तौर पर। स्रोत इसे बड़ी खूबसूरती से कहता है, ये आपकी आत्मा का बिजनेस कार्ड है। वाह, आत्मा का बिजनेस कार्ड, ये तो गहरी बात है। हाँ, मतलब मकसद बेचना नहीं है, मकसद है जुड़ना। तो फिर ये कहानी बनती कैसे है? इस सामग्री में एक ढांचा भी दिया है ना, 5 C's करके कुछ। हाँ बिल्कुल, 5 C's ये कहानी को एक स्ट्रक्चर देते हैं: कॉलिंग, कॉन्फ्लिक्ट, कैटलिस्ट, क्लाइम और कंट्रीब्यूशन। अच्छा, सुनने में तो आसान लग रहे हैं। कॉलिंग से शुरू करें, ये क्या है? कॉलिंग वो एहसास है जब जिंदगी में कुछ ठीक नहीं लग रहा था, कुछ खटक रहा था। भले ही बाहर से सब ठीक दिख रहा हो, कुछ सही नहीं है। और फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। ये वो दौर है, वो कोशिशें जो शायद नाकाम रहीं, वो पुराने पैटर्न्स जिनसे आप निकल नहीं पा रहे थे, वो सीमित करने वाले ख्याल भी। बिल्कुल। और ये वो हिस्सा है जहां अक्सर सुनने वाले खुद को देख पाते हैं। उनको लगता है, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है। पर क्या लोग मतलब इस संघर्ष वाले हिस्से को बताने में थोड़ा हिचकते नहीं? ये थोड़ा पर्सनल हो सकता है। हाँ, हिचकते हैं, और यहीं पर सच्चाई अहम हो जाती है। अच्छा। स्रोत भी यही कहता है, ईमानदारी दिखानी है, परफेक्शन नहीं। यही संघर्ष कहानी को रियल बनाता है, मानवीय बनाता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के बाद कैटलिस्ट, ये क्या है? कैटलिस्ट वो मोड़, वो आहा वाला पल। हाँ, आहा मोमेंट। जिसने चीजों को बदल दिया। ये कोई घटना हो सकती है, कोई इंसान या कोई अचानक मिली समझ। ये उम्मीद जगाता है कि हाँ, बदलाव मुमकिन है। और फिर कैटलिस्ट के बाद क्या आता है? क्योंकि बदलाव तो एकदम से नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कहा आपने। यही क्लाइंब यानी चढ़ाई का हिस्सा आता है। चढ़ाई मतलब मुश्किल वाला हिस्सा। हाँ, ऊपर की ओर यात्रा। ये दिखाता है कि बदलाव एक प्रोसेस है। इसमें उतार चढ़ाव हैं, सबक सीखे जाते हैं, गलतियां भी होती हैं। यहाँ अपनी कमजोरियां मानना, ट्रांसपेरेंट होना, ये कहानी को और विश्वसनीय बनाता है। और आखिर में कंट्रीब्यूशन। हाँ, कंट्रीब्यूशन यानी आज आप कहाँ हैं और अपनी उस यात्रा के अनुभव से दूसरों की मदद कैसे कर रहे हैं। अपने दर्द को एक मकसद में बदलना, जैसा कहते हैं। बिल्कुल। ये पूरी कहानी को एक साथ लाता है, उस शुरुआती बेचैनी से लेकर आज के योगदान तक। इस सामग्री में एक उदाहरण भी दिया गया है ना, किसी ऐसे व्यक्ति का जो बाहर से सफल था पर अंदर से। हाँ, एक छोटा लेकिन बहुत असरदार उदाहरण है कि कैसे कोई बाहरी तौर पर सफल था पर अंदर एक खालीपन महसूस कर रहा था। फिर किसी के एक सीधे सवाल ने उसे जैसे झकझोर दिया, उसने अपनी सच्चाई का सामना किया, सीखना शुरू किया, और आज वो दूसरों को प्रामाणिकता से जीने में मदद करता है। बिल्कुल। कहानी की ताकत उसकी सादगी और सच्चाई में है, ड्रामा में नहीं। तो अगर कोई अपनी सिग्नेचर स्टोरी बनाना चाहे तो कहाँ से शुरू करे? क्या कोई टिप्स है? हाँ, स्रोत कुछ अच्छे सवाल सुझाता है, जैसे जिंदगी का कौन सा हिस्सा था जो ठीक नहीं लग रहा था, किन विश्वासों में अटके हुए थे, हाँ, किस चीज ने आपका नजरिया बदला, बदलाव लाने के लिए पहला कदम क्या उठाए, और सबसे जरूरी, आज आप जो काम कर रहे हैं वो उस सफर से कैसे जुड़ा है। बिल्कुल। और याद रखने वाली बात है, ईमानदारी, दिखावा नहीं। सही। और एक और जरूरी बात, ये सिग्नेचर स्टोरी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है। अच्छा, मतलब ये बदल सकती है। हाँ, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, सीखते हैं, आपकी कहानी भी विकसित होती है। इसे परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें, बस सच्चा रखें। समय के साथ इसमें नई परतें जुड़ सकती हैं। बिल्कुल। तो आज के इस शोर भरी दुनिया में शायद सबसे पावरफुल चीज जो हम शेयर कर सकते हैं वो हमारी सच्चाई ही है।
हमारी उपलब्धियां या ट्रॉफियां नहीं। सही कहा। जब आप अपनी कहानी कहते हैं तो आप सिर्फ सिखाते नहीं हैं, आप एक एहसास देते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, उन्हें समझा गया है, देखा गया है। और जब लोग ऐसा महसूस करते हैं तभी वो भरोसा करते हैं, जुड़ते हैं और आपका अनुसरण करते हैं। हर किसी की कहानी अनोखी है क्योंकि हर कोई अनोखा है। सही बात है। तो इस चर्चा के अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। आपकी अपनी यात्रा का कौन सा हिस्सा है जिसे आप अब साझा करने के लिए तैयार महसूस करते हैं, भले ही वो अभी पूरी तरह सुलझावा ना लगे? ये सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया इस गहरी बातचीत के लिए। शुक्रिया।